हालांकि कानून के मुताबिक अगर आपने 27 मंथ यहाँ पे जो है वो ब्लू कार्ड के ऊपर काम कर लिया है और आपने 27 महीने आपका जो है वो टैक्स चले गया है तो मैं मई 2023 से जर्मनी के अंदर ब्लू कार्ड पे काम कर रहा हूँ। अब मैंने अपनी पीआर के लिए अप्लाई करना था यहाँ पे जर्मनी में, तो उनका जो 27 मंथ्स वाला जो केस है, मैंने उसके लिए मैं एलिजिबल हुआ था जुलाई 2025 के अंदर। तो मैं ऑफनबाग में हूँ, मैंने सितंबर के अंदर अप्लाई कर दिया था। मैंने अब सिचुएशन दरअसल अब ये बन गई है कि मेरे ऑफिस वालों ने दे हैव लेट मी गो, तो मेरा अब आखिरी मंथ ये है दिसंबर का 2025 उनके साथ। अब मुझे बस अब इस चीज पे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने पीआर के लिए सितंबर में अप्लाई कर दिया था, एलिजिबल मैं जुलाई में हो गया था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब जैसे मेरा आखिरी महीना अब ये है दिसंबर का चल रहा है अपनी कंपनी के साथ, अब पीआर के लिए मैंने अप्लाई कर दिया हुआ, क्या मुझे पीआर मिल जाएगी अभी या कोई इशू करेंगे? अगर आपको ये वाली जो कंपनी है अगर आपको ये दिसंबर में फायर करती है और अगर अभी तक आपकी निदलासों के आपके फिंगर नहीं हुए, आपके ये अभी जो है वो आपका डिसीजन अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, निदलासों की मैं बात कर रहा हूँ, पीआर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब तक आपका ये पीआर वाला जो अंडर प्रोसेस है, आप जो है वो अभी रेड लाइन पे खड़े हुए हैं। रेड लाइन मीन कि अगर दिसंबर में ये आपको फायर करते हैं और दिसंबर के अंदर तक आपका ये नहीं आता, तो जैसे ही आपको फायर करेंगे आपको ये फायर सर्टिफिकेट देंगे, जो आपने लेके जाके जॉब सेंटर को इन्फॉर्म करना है कि भी यू आर फायर्ड। तो उसके साथ ही ये उनको भी अलर्ट चले जाएगी, हाउसलैंडर ब्यूरो को भी अलर्ट चले जाएगी कि आप जो है वो आपका काम छूट चुका है। हालांकि कानून के मुताबिक अगर आपने 27 मंथ यहाँ पे जो है वो ब्लू कार्ड के ऊपर काम कर लिया है और आपने 27 महीने आपका जो है वो टैक्स चले गया है, तो आपको टेक्निकली आप जो है वो पीआर के लिए जो है वो एलिजिबल है और आपको पीआर मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये जर्मनी का जो कानून है पीआर देने वाला, ये 6 महीने से लेके ओफनबाग में जो है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इस दौरान में भी कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है, ब्लू कार्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आपके 27 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं, 27 महीने पूरे हो चुके हैं और जब तक आपको ये पीआर निदलासुंग नहीं मिलती तब तक आप जो है वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर तो वर्षा सिनेरियो है, अगर तो आपका दिसंबर के अंदर डिसीजन आ जाता है, कार्ड चाहे आपका जो है वो जनवरी फरवरी या मार्च में भी आए, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपका डिसीजन जो है वो लेट हो जाता है और जनवरी चढ़ जाता है और दिसंबर में आपका डिसीजन नहीं आता, तो आप जो है वो एक रेड लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, आप जीरो पे आ जाएंगे। अगर आपको अगले 2 महीने में अगर कोई और जॉब नहीं मिलती, ब्लू कार्ड की बात कर रहा हूं, अगर अगले 2 महीने में अगर आपको ब्लू कार्ड जॉब नहीं मिलती, तो फिर जो है वो आप रेड लाइन के ऊपर हैं, आप जो है वो आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। हालांकि पीआर मिलते मिलते आपको जो है वो यहाँ से कंट्री आउट मिल जाएगा, आपको जो है वो यहाँ से कंट्री छोड़नी पड़ेगी। आप कर के सकते हैं। हल की तरफ, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इसी कंपनी के साथ जो है वो बात करें, इनसे कहें कि भी मेरे 2-3 महीने और निकलवा दें, मुझे टैक्स ना, मुझे जो है वो तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं आपके पास अगले 2-3 महीने जब तक मुझे आके जॉब नहीं मिलती, मैं आपके पास फ्री में काम करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे जो मुझे आप जो है मेरा सिर्फ टैक्स पे कर दें। कंपनी से बात करें, रिक्वेस्ट करें, उनसे कहें मेरा जो है वो आप टैक्स जो है वो सिर्फ पे कर दें, ताकि मेरी जो है वो निदलासुंग आ जाए। रिक्वेस्ट करने से बड़े सारे मसले जो है वो यहाँ पे हल हो जाते हैं।